श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन एक तूफानी समंदर की तरह है। यह कभी शांत नहीं होता। हर पल विचारों की लहरें उठती हैं, टकराती हैं और तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारे मन के हाथ में? जब तुम्हारा फोन बजता है तो तुम तुरंत उसे देखते हो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। तुम हर पल बाहर की दुनिया के इशारों पर नाच रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, पर तुम अपने ही मन के गुलाम हो। यह मन ही है जो तुम्हें खुशी देता है, और यह मन ही है जो तुम्हें दुख के गहरे सागर में धकेल देता है। तुम हर रोज अपने शरीर का ध्यान रखते हो, उसे खाते पीते और सजाते हो, पर क्या तुम अपने मन का ध्यान रखते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि इस चंचल मन से है? भाग एक, अशांत मन का चक्रव्यूह। आज की दुनिया में हर इंसान एक दौड़ में है। हर किसी को आगे निकलना है। इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हमारा मन हर पल भविष्य की चिंता करता है या बीते हुए कल की बातों में उलझा रहता है। यह हमें हर पल डराती है कि तुम असफल हो जाओगे, कि तुम अकेले रह जाओगे। सोचो, तुम्हारा मन एक ऐसे टीवी की तरह है जिसमें हजारों चैनल हैं। हर चैनल पर अलग अलग विचार, अलग अलग चिंताएं चल रही हैं। तुम एक चैनल को देखते हो, फिर तुरंत दूसरे पर चले जाते हो। तुम किसी एक पर टिक नहीं पाते। यही तुम्हारे मन की बीमारी है। यह मन कभी तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होता है तो कभी तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर यह काबू में न हो तो यह तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। यह तुम्हें छोटी छोटी चीजों से जोड़ देता है, जैसे पैसे से, झूठे मान सम्मान से और दिखावे से। और जब ये चीजें दूर होती हैं तो मन तुम्हें दुख देता है, तुम्हें खालीपन का एहसास कराता है। तुम्हें लगता है कि तुम बस एक शरीर हो जो सांस लेता है, पर तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे भीतर एक चेतना है, एक शक्ति है जो असीम है। लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता केवल एक ही है, और वह है सच्चा ध्यान। भाग दो, ध्यान का विज्ञान और इसके रहस्य। लोग ध्यान को बहुत मुश्किल मानते हैं। वे सोचते हैं कि घंटों तक एक जगह बैठना, अपनी आंखें बंद करना और कुछ न सोचना ही ध्यान है। लेकिन यह ध्यान नहीं, यह तो सिर्फ ध्यान की शुरुआत है। मैं तुम्हें आज ध्यान का असली विज्ञान बताता हूँ। ध्यान का अर्थ है अपने मन की दिशा को मोड़ना, अपने मन की उस चंचलता को एक शांत स्थिर बिंदु पर लाना। तुम अपने मन को एक दीपक की तरह समझो। जब हवा चलती है तो दीपक की लौ हिलती रहती है। यह तुम्हारा मन है जो बाहरी दुनिया की हवा से हिल रहा है। सच्चा ध्यान उस लौ को स्थिर करना है। और यह कैसे होता है? बहुत सरल है। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद कर लो, शरीर को स्थिर करो। अब अपने मन को देखो। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूद रहा है। उसे रोको मत, बस उसे देखो, जैसे तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी को बहता देख रहे हो। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो, तुम्हारी आती जाती सांसों पर। यह पहला और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर लाओ। यह करना बार बार होगा, पर हर बार जब तुम अपने मन को वापस लाओगे तो तुम उसे जीतने के एक कदम और करीब आ जाओगे। ध्यान केवल सुबह या शाम को करने की क्रिया नहीं है। ध्यान हर उस पल में है जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो। जब तुम भोजन करते हो तो ध्यान से करो, जब तुम चलते हो तो ध्यान से चलो, जब तुम काम करते हो तो ध्यान से करो। यही सच्चा ध्यान है। यह तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने का तरीका सिखाता है। भाग 3, ध्यान से जीवन में बड़े बदलाव। जब तुम इस तरह ध्यान करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे भीतर बहुत बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहले तुम्हारा मन शांत हो जाता है। जो मन पहले एक तूफानी समंदर था, वह एक शांत झील बन जाता है। अब तुम्हें हर पल छोटी छोटी बातों से गुस्सा नहीं आता। तुम शांत रहने लगते हो।
दूसरी बात, तुम्हारे अंदर स्पष्टता आती है। जब मन शांत होता है तो तुम सही और गलत के बीच का अंतर आसानी से समझ सकते हो। तुम वह फैसले लेते हो जो तुम्हारे लिए सही होते हैं, न कि वह जो तुम्हारी भावनाएं तुमसे करवाती हैं। तीसरी बात, तुम दुखों से मुक्त हो जाते हो। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम उनसे बहुत बड़े हो। दुख और सुख आते जाते रहेंगे, पर वे तुम्हें भीतर से नहीं तोड़ सकते। ध्यान से तुम अपने अंदर की असीम शक्ति से जुड़ते हो, वह शक्ति जो तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे साथ स्वयं परमात्मा है। तुम्हें यह पता चलता है कि तुम एक बूंद नहीं हो, तुम स्वयं सागर हो। भाग 4, ध्यान और कर्म का मिलन। जीवन सिर्फ ध्यान में बैठने से नहीं बदलता, जीवन कर्म करने से बदलता है। पर बिना ध्यान के किया गया कर्म अधूरा होता है। ध्यान तुम्हें कर्म करने की शक्ति देता है, पर फल की इच्छा से मुक्त करता है। जब तुम बिना फल की चिंता किए पूरी लगन से कर्म करते हो तो तुम अपने लक्ष्य के सबसे करीब होते हो। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि तुम हर काम को एक पूजा की तरह करो। अगर तुम अपने काम को ध्यान से करते हो तो तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर क्रिया स्वयं ध्यान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्ति हो तो तुम शक्ति बन जाते हो। ध्यान तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास कराता है। आखिरी बात, अपने भीतर की यात्रा शुरू करो, क्योंकि यह यात्रा ही तुम्हें तुम्हारे असली घर तक ले जाएगी। ध्यान ही वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के अज्ञान से मुक्त कराएगा। ध्यान करो, शांत रहो और अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम किसी के सहारे के मोहताज नहीं, तुम स्वयं अपने सबसे बड़े सहारा हो। वीडियो का अंत स्पेशल पॉइंट से व्यक्ति अब शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक नई शांति और आत्मविश्वास है।